स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, उनके टाइप्स पढ़ रहे हैं और जो 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें से एक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। उसका उसी को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस ये दो प्रोसेसेस है, एक है ऑक्सीडेशन, दूसरी है रिडक्शन। ठीक है, हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या चीज होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, ये बहुत जरूरी चीज है और आपको समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ओके, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है ये हमें कहाँ कहाँ पे काम आते हैं, डेली लाइफ में कहाँ पे काम आते हैं। ठीक, तो इसकी जो है इसके दो कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दो कंसेप्ट है, टू कंसेप्ट। नंबर 1 इज ओल्ड कंसेप्ट, ठीक, एंड नंबर 2 इज मॉडर्न कंसेप्ट। तो हम ओल्ड कंसेप्ट में भी देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या चीज है, और मॉडर्न कंसेप्ट में देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या चीज होता है। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे, ओल्ड कंसेप्ट में देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या चीज होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ओल्ड कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होती है जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। अगर कोई भी रिएक्शन आप देखोगे जहां पे ऑक्सीजन ऐड होता होगा तो उस या हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, तो ऐसे प्रोसेस का नाम हम देंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से व्हाट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऐड नहीं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अगर ऐसी प्रोसेस होगी तो उसको हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, इट इज द एडिशन ऑफ, शाबाश, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसी प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन। या अगर ऑक्सीजन ऐड होगा किसी रिएक्शन में, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन है, किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन बाहर चला जा रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल Mg प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 टाइम्स। बाद में हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये ऑक्सीडेशन है। क्या है ये ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, कॉपर प्लस O2, दिस इज कॉपर मेटल, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स अस कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये भी क्या है ऑक्सीडेशन, क्योंकि कॉपर को हमने क्या ऐड किया, ऑक्सीजन ऐड किया। तो जहां पे भी ऑक्सीजन या सोडियम Na प्लस O2, इट गिव्स अस Na2O, इट इज ऑल्सो सोडियम प्लस ऑक्सीजन, योर सोडियम ऑक्साइड। इसका मतलब हो गया जहां पे भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो इस रिएक्शन का हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन। क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन। उसके बाद क्या है, रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन इसका अपोजिट है। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, रिवर्स होगा। यहाँ पे या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ, सॉरी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, वो रिएक्शन, वो प्रोसेस जिसमें आप हाइड्रोजन ऐड करोगे, या वो रिएक्शन जिसमें आप ऑक्सीजन रिमूव करोगे, बाहर निकालोगे, तो इस रिएक्शन का नाम दोगे आप रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है अपोजिट है। ठीक है, एग्जांपल Cl2 प्लस H2, जब क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस विल पास थ्रू क्लोरीन गैस, विल गेट HCl 2 टाइम्स HCl, हाइड्रोक्लोराइड गैस। ठीक है, तो ये क्लोरीन है, उसको ऐड हो रहा है हाइड्रोजन, तो हमें HCl मिल रहा है।
ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो व्हाट डू यू डू रिडक्शन, क्योंकि आप क्या ऐड कर रहे हो, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो। तो जहां पे भी ऐसी रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा या ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो वो रिडक्शन है। जहां पे ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन बाहर आएगा, वो है ऑक्सीडेशन। आप याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, दे टेक साइमल्टेनियसली। जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वहां पे रिडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाएंगे, तो ऐसे रिएक्शंस का नाम होता है, उन्हीं रिएक्शंस का नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिएक्शंस where oxidation and reduction take place simultaneously, एक साथ, simultaneously, उनको हम कहते हैं redox reactions। याद रखिएगा, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस है, ये एक साथ हो जाएंगे, तो तभी उनको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस होती है ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ होगा। तो ये आपने समझा, ऑक्सीडेशन क्या हुआ, रिडक्शन होगा। ये देखेंगे इसके और एग्जांपल्स हम देखेंगे जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है, ठीक है। देखिएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, दिस इज जिंक ऑक्साइड, दिस इज कार्बन। जब कार्बन को हम, चाहे चारकोल या भी कुछ भी हो, उसको हम ऐड करेंगे जिंक ऑक्साइड को। जिंक जो है मेटल, याद रखिएगा, जब मेटल होगा, मेटल को ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी कम होती है, प्यार कम होता है। तो ऑक्सीजन हर वक्त चाहेगा, अगर कार्बन ऐड करेंगे तो कार्बन के साथ जाने के लिए। तो ये क्या देगा, जो जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन ऐड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कार्बन ऑक्साइड प्लस जिंक, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक, ठीक। अब ये देखिएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर प्लस कार्बन, यहां पे आप मुझे बोलो, यहां पे ऑक्सीडेशन किसकी हो गई, रिडक्शन किसकी हो गई। पहले क्या था, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड से क्या मिला हमें, जिंक, क्योंकि जिंक ऑक्साइड था, ऑक्सीजन चला गया है, इसने क्या दिया है, जिंक। याद रखिएगा, पहले रिएक्टेंट्स पे नजर डालो, फिर प्रोडक्ट्स पे। जिंक ऑक्साइड था, जब हम प्रोडक्ट्स पे नजर डाल रहे हैं, वहां पे सिर्फ जिंक है। इसका मतलब उसने क्या किया है, अभी ऑक्सीजन साथ था, अब ऑक्सीजन फेंक दिया है। तो जब ऑक्सीजन लॉस किया है, यहाँ पे जिंक बन गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, दैट इज रिडक्शन, ठीक। तो यहां पे देखिएगा, कार्बन, अकेला कार्बन, यहां पे C प्लस O, C एंड O, इसका मतलब इसके यहां पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में जाने तक कार्बन अकेला था, लेकिन जब प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो वहां पे उसको ऑक्सीजन साथ हुआ है। तो यहाँ कार्बन था, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, उसको ऑक्सीजन ऐड हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो समझ आए यहाँ पे किसको ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन किसको हुई है। जो जिंक ऑक्साइड है उसको क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। और जो कार्बन है उसको क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। इसी तरीके से है, एक और एग्जांपल है आपके पास, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। जब कॉपर ऑक्साइड और H2 मिलाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा H2O प्लस कॉपर, वाटर और कॉपर। ये ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा मेटल से और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, हमें H2O मिल जाएगा प्लस कॉपर, ठीक। तो यहां पे आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, रिडक्शन किसकी हुई है। यहां पे था कॉपर ऑक्साइड, अब यहां पे देखें कॉपर कहां है, कॉपर। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मिला है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मिला है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन साथ था, यहाँ पे इसका ऑक्सीजन साथ नहीं है, इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया, तो व्हाट इज दैट, दैट इज रिडक्शन। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन साथ है, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो व्हाट इज दैट, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो आप कहोगे ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, जो, अगर आप देखिए ऑक्सीडेशन किसकी हुई है और रिडक्शन किसकी हुई है। ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है H2 की, और रिडक्शन किसकी हुई है, कॉपर ऑक्साइड की।
ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई भी एग्जाम्पल दी जाएगी आपको बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड और विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ये रिएक्शंस होती है उनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। ठीक है, हमने फिर ऑक्सीडेशन भी देखा और रिडक्शन भी देखा। ओके, इसके बाद एक और चीज है इसमें, जो चीज ऑक्सीडेशन कराएगा, जो चीज ऑक्सीडेशन कराएगा दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो चीज, वो रिएक्टेंट या वो केमिकल एजेंट जो क्या करेगा, जो किसी चीज को ऑक्सीडेशन कराएगा। तो ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, या तो वो ऑक्सीजन देगा उसको या वहां से हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, तो ऐसी चीज का नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज अ केमिकल सबस्टेंस, is a chemical substance which causes oxidation, that is either by giving oxygen or removing hydrogen। हमने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हुआ। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब वो चीज जो वो ऑक्सीडेशन कराएगा, कैसे कराएगा ऑक्सीडेशन, या तो वो ऑक्सीजन उस चीज को देगा, जब ऑक्सीजन देगा तो उसको ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या उस चीज से वो क्या निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन हम देखेंगे, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बन की। देखो, कार्बन गेट्स ऑक्सीडेशन, इट गिव्स कार्बन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जो इस कार्बन को ऑक्सीडेशन हो गई क्योंकि उसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ये ऑक्सीजन कहां से आया, ये ऑक्सीजन किसने दिया, जिंक ऑक्साइड ने। तो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ आ रही है, क्या मतलब हुआ कि जो चीज क्या देगा, जो ऑक्सीडेशन कराएगा, कैसे कराएगा, या तो वो ऑक्सीजन देगा या हाइड्रोजन किसी चीज से बाहर निकालेगा, तो ऐसी चीज का नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, या ये चीज इससे ऑक्सीजन रिमूव करेगा, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है, रिडक्शन। तो ये चीज हो गया फिर रिड्यूसिंग एजेंट विच कॉजेज द रिडक्शन either by giving hydrogen or removing the oxygen। ठीक है, इस रिएक्शन में देखेंगे रिडक्शन किसकी हो रही है, रिडक्शन हो रही है जिंक ऑक्साइड की। क्या हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, दोबारा मैं लिखूंगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इट गिव्स अस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक। ठीक, ये देखो रिडक्शन किसकी हो रही है, ये इसकी हो रही है। अभी जिंक ऑक्साइड था, ऑक्सीजन अब लॉस कर दिया, सिर्फ जिंक बना दिया। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है किसने खाया, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कहाँ गया है, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब कार्बन के साथ मिला है, तो ये देखो कार्बन ने लिया है। ठीक, जिंक ऑक्साइड को क्या हुआ है, रिडक्शन, लेकिन किसने की, ये कार्बन ने की, क्योंकि कार्बन ने उसे ऑक्सीजन खींच लिया, अपने साथ मिला दिया। तो यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसने यहां से ऑक्सीजन लिया। तो ये दो चीजें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के साथ आपको मिल गई। क्या, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। यानी वो चीज जो ऑक्सीडेशन करेगा दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो चीज जो रिडक्शन करेगा दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि जैसे ये कंफ्यूजिंग है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को खुद रिडक्शन होती है और रिड्यूसिंग एजेंट को खुद ऑक्सीडेशन होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे।